दोस्तों नमस्कार। बांगड़ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत आपका। मैं चेनाराम मुंदलिया, सहायक आचार्य राजनीतिक विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडबना। आज इस वीडियो में अपन गांधी जी के आर्थिक विचार एवं समसामयिक समाज में या विश्व में उनकी प्रासंगिकता पर विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गांधी जी के आर्थिक विचार एवं उनकी वर्तमान में प्रासंगिकता। गांधी जी भारत के न केवल राजनीतिक अगुवा रहे अपितु नैतिक एवं आर्थिक सुधारक के रूप में भी वे अग्रणी थे। उनके आर्थिक दर्शन में भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान समस्याओं को हल करने की युक्ति पाई जाती है। गांधी जी के आर्थिक विचार उनके सामान्य जीवन दर्शन का ही एक भाग है। वह आवश्यकताओं को सीमित रखने का समर्थन करते थे। सादा जीवन एवं उच्च विचार उनका नारा था। उनका विचार था कि सच्चे अर्थों में सभ्यता जीवन की आवश्यकताओं को बढ़ाने में नहीं अपितु स्वेच्छा से उन्हें सीमित करने में है। गांधी जी एक ऐसे आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के पक्षधर थे जिसमें सभी लोगों को अपना विकास करने का अवसर मिल सके और सभी लोग एक समृद्ध एवं एक सुदृढ़ खुद बने और समाज को बना सके। गांधी जी का विचार था या उनका संपूर्ण जो जीवन दर्शन था राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक चार मौलिक सिद्धांतों पर, यानी उनका संपूर्ण जीवन दर्शन, उनका आर्थिक, सामाजिक, पॉलिटिकल जो आइडिया है वो चार मूल सिद्धांतों पर आधारित था। वो था सत्य, अहिंसा, श्रम की महत्ता तथा सरलता। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर गांधी जी ने पूंजीवादी व्यवस्था, बड़े उद्योगों या वर्त उद्योगों एवं मशीनीकरण का विरोध किया था और जन कल्याण के आदर्श अनुरूप विकेंद्रीकृत प्रजातंत्रीय व्यवस्था, आर्थिक विकेंद्रीकरण तथा समानता, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास और ग्रामीण विकास जैसे व्यावहारिक सिद्धांतों की वकालत की है। कुटीर उद्योगों का विकास और ग्रामीण विकास जैसे व्यावहारिक सिद्धांतों की भी उन्होंने वकालत की। पूंजीवाद का विरोध गांधी जी ने इसलिए किया क्योंकि इससे मानव श्रम के शोषण की हिंसात्मक प्रवृत्ति समाज में सदैव विद्यमान रहती है। धन एवं संपत्ति कुछ ही शक्तिशाली हाथों में केंद्रित हो जाते हैं तथा उत्पादन में मशीनों का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ प्रयोग मानवीय श्रम को उत्पादन से बाहर करके बेरोजगारी की भीषण समस्या पैदा करते हैं। गांधी जी ने समाज में व्याप्त असमानता का भी विरोध किया। उनका विचार था कि जब तक समाज से आर्थिक विषमता को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक विश्व में स्थायी शांति कभी भी स्थापित नहीं हो सकती। असमानता समाज के विकास के लिए भी घातक है। स्वयं धनी वर्ग का भी हित इस असमानता से प्रभावित होगा। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में गांधी जी ने लिखा है कि जब तक देश में धनी तथा करोड़ों भूखों के बीच, यानी धनी और गरीबों के बीच चौड़ी खाई विद्यमान है, तब तक देश में अहिंसात्मक सरकार की स्थापना कदापि संभव नहीं है। स्वाधीन भारत में गरीबों को भी वही आज़ादी, वही शक्ति प्राप्त होनी चाहिए जो सबसे अधिक धनी व्यक्ति को प्राप्त है। नई दिल्ली के महलों, विशाल भवनों तथा निर्धन श्रमिकों के लाखों छपरों की असमानता को एक दिन भी सहन नहीं किया जाएगा जब तक कि धनी अपने धन द्वारा प्राप्त सत्ता का स्वेच्छापूर्ण त्याग करके उसका सामाजिक हितों के लिए उपयोग करने को तैयार नहीं होंगे। गांधी जी ने आर्थिक विषमता की इस खाई को पाटने हेतु प्रन्यास या ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के पालन का सुझाव दिया है, जिसका सार है कि सारी संपत्ति समाज की है तथा पूंजीपतियों को चाहिए कि वे इस संपत्ति के प्रति खुद को समाज का न्यासी
या ट्रस्टी समझे, अर्थात जो संपत्ति है वो उनकी नहीं है अपितु समाज की धरोहर के रूप में उनके पास रखी हुई है। अतः पूंजीपतियों को चाहिए कि अपने जीवन के लिए जो आवश्यक है उस पर खर्च करते हुए से संपत्ति को समाज हित में खर्च करें। पूंजीपतियों जिनके हाथ में राष्ट्र के समस्त उत्पादन के साधन है का कर्तव्य है कि वे इन साधनों का राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उचित प्रयोग या उपयोग करें। औद्योगिकरण एवं यंत्रवाद का विरोध। गांधी जी औद्योगिकरण और यंत्रों के अनियंत्रित विकास के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि अनियंत्रित यांत्रिक और तकनीकी विकास के कारण एक मनुष्य द्वारा इजाद किए हुए यंत्र मानव सभ्यता को ही निगल जाएंगे। मशीन को वह पाप का प्रतीक तथा एक बुराई समझते थे। एक स्थान पर तो गांधी जी ने मशीन को शैतान की संज्ञा भी दी है। कुछ व्यक्ति मानते हैं कि गांधी जी दकियानुसी थे, इसलिए उन्होंने मशीन का या मशीनीकरण का विरोध किया था, परंतु वास्तव में उन्होंने मशीनों का विरोध किसी दुर्भावना अथवा अंधविश्वास के कारण नहीं किया, वरन इसलिए किया क्योंकि इसके कारण देश की आय केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। बहुजन हिताय के सिद्धांत से प्रेरित तथा आदर्शवादी होने के कारण गांधी जी राष्ट्रीय आय का समान वितरण चाहते थे। मशीन के विरोध का दूसरा प्रमुख कारण था कि इससे उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी। गांधी जी का मत था कि उत्पादन में शक्ति चालित वर्त मशीनों का प्रयोग केवल उन देशों के लिए उचित है जहां मानवीय श्रम का अभाव है, परंतु भारत जैसे देश में जहां पहले से ही जनसंख्या की स्थिति अधिक है और मशीन का प्रयोग सर्वथा अनुचित है, इससे तो बेरोजगारी निश्चित रूप से बढ़ेगी और प्रत्येक स्थिति में गांधी जी ने मशीनों का विरोध किया हो ऐसी बात भी नहीं है। उनकी केवल यह चिंता थी कि वैज्ञानिक विकास एवं मशीनीकरण का लाभ चंद लोगों में सिमट कर न रह जाए और लोग बेरोजगार न हो जाए। निम्नांकित पंक्तियां उनके मशीनों संबंधी विचार को वास्तविक रूप से स्पष्ट करती है। जो मशीन व्यापक जन समुदाय को श्रम करने के अवसर से वंचित नहीं करती, वरन जो व्यक्ति को उसके श्रम में मदद देती है, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाती है, और जिन मशीनों को मनुष्य अपनी इच्छा से उनका गुलाम बने बिना चला सकता है, उन सब मशीनों को ग्राम उद्योग आंदोलन ने अभय दान दे रखा है, अर्थात ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। उत्पादन की तकनीक। गांधी जी मनुष्य तथा मशीन के मध्य स्वस्थ संतुलन स्थापित करना चाहते थे। यंत्र मनुष्य के संगी साथी की तरह हो, उसकी कार्य क्षमता में अपेक्षित वृद्धि लाए तथा उससे उकताहटपूर्ण श्रम से यानी ऐसा श्रम जो उबाऊ हो उससे बचाए। भारी उद्योगों तथा जटिल उत्पादन तकनीक का गांधी जी ने विरोध किया क्योंकि इसमें अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है तथा उत्पादन तकनीक अत्यधिक जटिल होती है, इसलिए मानवीय श्रम का महत्व घट जाता है तथा उसे मशीन से प्रतिस्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे धन एवं शक्ति का केंद्रीयकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक शोषण का जन्म होता है, जो पूंजीवाद का एक अनिवार्य अंग होता है। उत्पादन में अत्यधिक यंत्रीकरण का विरोध करते हुए 1934 में गांधी जी ने हरिजन में लिखा है, यंत्रीकरण उस स्थिति में अच्छा होता है जब काम की मात्रा की अपेक्षा काम करने वालों की संख्या अधिक होती है, जैसे कि भारत में, तब यंत्रीकरण एक बुराई होती है। हमारी समस्या ये नहीं कि गांव में रहने वाले करोड़ों मजदूरों तथा किसानों को किस प्रकार अवकाश प्राप्त हो। इसके विपरीत हमारी समस्या उनके खाली समय को इस प्रकार उपयोगी बनाने की है कि उन्हें वर्ष में अधिक नहीं तो कम से कम 6 माह के लिए कार्य प्राप्त हो सके। ऐसा नहीं है
कि गांधी जी ने प्रत्येक स्थिति में उत्पादन में मशीनों के प्रयोग को बुरा माना। मशीन के प्रयोग को उन्होंने संपूर्ण समाज के हित से जोड़ा। इसलिए खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि मैं समय तथा परिश्रम की बचत करना चाहता हूँ, किंतु मानव जाति के बहुत थोड़े भाग के लिए नहीं, सभी के लिए। आज मशीनें थोड़े से व्यक्तियों को करोड़ों व्यक्तियों की पीठ पर चढ़ने में सहायता करती है। इस प्रकार गांधी जी भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उत्पादन के यंत्रों एवं मशीनों के पक्षधर थे, जिससे भारत के सैकड़ों उद्योग फलीभूत हो, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले। गांधी जी भारी उद्योगों का विकास लघु एवं कुटीर उद्योगों को बिना हानि पहुंचाए उनके पूरक के रूप में करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनका सीमित मात्रा में विकास करने का सुझाव दिया। आर्थिक प्रतिमान जो आदर्श उनका इकोनॉमिक आइडिया था, लघु एवं कुटीर उद्योगों पर आधारित विकेंद्रीकृत ग्रामीण अर्थव्यवस्था। गांधी जी के विचार में उत्पादन प्रणाली का विकेंद्रीकरण राष्ट्र में सामाजिक तथा आर्थिक स्थायी शांति की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनका विचार था कि औद्योगिक केंद्रीकरण को बिना पर्याप्त शक्ति के जीवित नहीं रखा जा सकता। उनके लिए अत्यधिक मशीनीकृत औद्योगिक व्यवस्था तथा अहिंसात्मक समाज दोनों बिल्कुल बेजोड़ बातें थी। अतः उन्होंने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, एक ऐसी उत्पादन प्रणाली जिसमें उत्पादन को अनेक स्थानों पर छोटे पैमाने पर चलाया जा सके। इससे देश के प्रत्येक भाग में उत्पादन एवं वितरण उस क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार सरलता से हो जाता है। इसमें सट्टेबाजी धोखाधड़ी की संभावना बिल्कुल नगण्य रहती है। गांधी जी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के विकास हेतु ग्रामीण विकास ही एकमात्र उपाय है और इसे केवल विकेंद्रीकृत औद्योगिक विकास कार्यक्रमों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी की ग्रामीण स्वराज की संकल्पना विकेंद्रीकरण के इसी सिद्धांत पर आधारित थी। ग्रामीण स्वराज की अवधारणा। गांधी जी का विचार था कि नव भारत का निर्माण ग्रामीण जागरण से ही संभव है। भारत के लाखों गांवों में रहने वाले लगभग 70% लोगों को आर्थिक संपन्नता तथा सामाजिक समानता का अनुभव होना चाहिए। प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हुए गांधी जी ने कहा था कि उपभोग तथा वितरण के साथ ही उत्पादन होता था तथा मुद्रा उपयोग के लिए किया जाता था। गांधी जी चाहते थे कि प्राचीन ग्रामीण समुदायों को पुनः स्थापित किया जाए और उनमें समृद्धशाली कृषि विकेंद्रीकृत उद्योग से गांव एक स्वावलंबी गणतंत्र के रूप में परिणत हो जाए। गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचारानुरूप प्रत्येक गांव में एक ऐसा परिपूर्ण गणराज्य होना चाहिए जो अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पड़ोसियों पर आश्रित न रहे, बल्कि वो पूर्ण आत्मनिर्भर गांव होना चाहिए। मई 1939 में वृंदावन में गांधी ग्राम सेवकों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान गांव से बना है। जब तक गांव यानी आप ग्रामीण जीवन को तथा उसके हस्त उद्योगों को पुनर्जीवित नहीं करते, तब तक आप इसका पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। औद्योगिकरण इसका उपाय नहीं है। अपनी झोंपड़ी में रहने वाले किसान को जीवन तभी मिलेगा जब उसे घरेलू उद्योग फिर से वापस मिलेंगे और अपनी आवश्यकताओं को वे गांव में ही पूर्ण कर पाएगा। गांधी जी के अनुसार ग्रामीण समाज में सहकारिता का अत्यधिक महत्व है। ग्रामीण उन्नति के लिए गांधी जी ने खादी को व्यापक योजना बनाई। उनका विश्वास था कि भारतीय समाज की गरीबी दूर करने का एकमात्र उपाय चरखा ही हो सकता है।
इससे बेरोजगारी दूर करने के साथ ही साथ देश में कपड़ों का उत्पादन बढ़ेगा और कपड़ा उद्योग का विकास होगा। वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था और गांधी जी के आर्थिक दर्शन की प्रासंगिकता। गांधी जी के आर्थिक विचारों का यदि वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया जाए तो उनके विचार आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि उनके समय में थे। वर्तमान भारतीय समाज की जरूरत आर्थिक समस्याएं प्रमुख रूप से बेरोजगारी, अर्ध बेकारी, आर्थिक असमानता, शोषण तथा गरीबी है और इन सब का हल हम गांधीवादी दृष्टिकोण से निकाल सकते हैं। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तव में विकास करना चाहते हैं और उसे विश्व में सम्मानजनक स्थिति दिलाना चाहते हैं तो हमें गांधी जी द्वारा बताए गए मार्ग पर ही चलना होगा। इतना ही नहीं, हमें उनके द्वारा बताए गए सत्य, अहिंसा तथा नैतिकता के उन आदर्शों को भी अपनाना होगा जिनका गांधी जी जीवन पर्यंत अनुपालन करते रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का यही एकमात्र उपाय है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।